हम लोग सड़कों पर हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के पास जाकर, अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर, कमीशनों में जो है प्रेजेंट होकर, हर जगह हर दिन ईद के दिनों में जहाँ पर पूरी दुनिया अपने घर वालों के साथ ईद मना रही होती है, ईद के दिनों में हम क्वेटा और कराची प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज पर बैठे रहें। भूख हड़ताली कैंप्स हों, पैदल मार्च हों, एहतजाजी धरने हों, कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा हमारी ज़िंदगी का कि जिसमें हमने अपने वालिद को भूलकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी, बल्कि हमारा हर दिन यूं ही सड़कों पर एहतजाज करते हुए अपने वालिद की बाजियाबी का मुतालबा करते हुए गुजरा है। और ये न सिर्फ सड़कों पर गुजरी है, बल्कि ये एक ऐसी गैर यकीनियत में गुजरी है जहाँ पर हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारे वालिद कहाँ और किस हाल में है, जहाँ पर हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है कि हम अपने वालिद का पता कहाँ और किस से पूछें। हमें एक ऐसी खर्ब में रखा गया है कि हम खुद नहीं जानते कि हम किसके पास जाएं, हम कहाँ पर अपनी फरियाद लेकर जाएं। हमें एक ऐसी कश्मकश में डाला गया है कि अब हम थके हुए हैं ये पूछते पूछते रियासत से कि 15 सालों से मेरे वालिद एक सरकारी डॉक्टर थे, उनको दौरानी ड्यूटी उसकी सरकारी रिहाइशगाह के अंदर से उठाया गया। ये सबसे पहले इस रियासत की जिम्मेदारी है कि मेरे वालिद की बाजियाबी को यकीनी बनाए, लेकिन बजाय इसके जब हम सड़कों पर निकले हैं अपने वालिद की बाजियाबी के लिए तो हमें मुख्तलिफ तरीकों से डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप इस जद्दोजहद को जारी ना रखें। ये किस तरीके से मुमकिन है कि आप ये जानते कर देती है। और जब हमें ये न्यूज़ मिली कि मेरे वालिद को उनकी डेथ बॉडी मिली है तो मुझे अब भी याद है कि मैं सजदे में थी और मैं यही बोल रही थी कि एनी हाउ ये बात झूठ निकले। और जब हम सफ़र कर रहे थे कोयटा से, क्योंकि उनकी डेथ बॉडी हमारे गांव मुंगशर में लाई गई, तो उस पूरी इस दौरानिए में मैं इस खुशफहमी में थी कि वो मेरे वालिद नहीं होंगे। ज़रूर मैं जब वहाँ जाऊँगी तो ये बोलेंगे कि नहीं वो नहीं थे, वो ये कोई और था। और जब उनकी डेथ बॉडी लाई गई और जब मेरा भाई उस डेथ बॉडी को देखते साथ ही बेहोश हो गया, तो मुझे अब भी हसरत है कि मैंने उसको गौर से देखा ही नहीं। और वो जो एक कहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा थी, वो भी पूरी नहीं हुई और फिर जो होना था वो तो हो गया। लेकिन मैं आज समझती हूँ कि मैं इन तमाम यादों को बार बार याद करना चाहती हूँ ताकि मैं कभी भूलूँ नहीं कि क्या हुआ है। और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम इसको रीविज़िट करना चाहते हैं, बार बार रीविज़िट करना चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमसे हमारे साथ जो रवैया रखा गया वो भूलने वाला है ही नहीं। इट कैन नॉट बी फॉरगेटेबल। इसको आप ठीक है आप झूठ बोल दे, बयानबाजी कर ले, लेकिन वो कोई नहीं भूलेगा।